हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो आज हम करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 41 और क्लास 9। सबसे पहले अपना नेम, क्लास, टीचर नेम और डेट मेंशन करेंगे। उसके बाद वर्कशीट आज की स्टार्ट करेंगे। ओके, सो आज का टॉपिक क्या है? टॉपिक है वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड। लास्ट वर्कशीट में आपने पढ़ा था कि क्यूब और क्यूबॉइड का जो सरफेस एरिया होता है और लैटरल सरफेस एरिया वो। अब इस बार आप जो है पढ़ेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड। ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब और क्यूबॉइड जो है इसका फॉर्मूला कैसे बनता है और उसके बाद हम इसे कैसे अप्लाई करते हैं ये सीखेंगे हम इस वर्कशीट में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। इसमें बोला गया है कि रिक्वायर्ड प्रीवियस नॉलेज। सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड। आपको पता होना चाहिए कि क्यूब और क्यूबॉइड कैसे होते हैं और उनमें डिफरेंस क्या होता है। ओके, उसके बाद जो आपको एक ग्रीन बॉक्स दिया गया है इसमें क्या कहा गया है कि वी आर गिवन एन एम्प्टी क्यूबॉइडल बॉक्स, सी फिगर फर्स्ट। आपको फिगर फर्स्ट देखनी है और इसमें आपको बोला गया है कि क्यूबॉइडल बॉक्स दिया है। कौन सा? क्यूबॉइडल। जो क्यूबॉइड होता है उसको हम क्यूबॉइडल बॉक्स, ठीक है, वहीं से नाम सुनने को आपको मिलेगा। उसके बाद है नाउ वी विल फाइंड हाउ मच स्पेस इज देयर इन द गिवन बॉक्स। तो हमें यहाँ पे पता करना है कि इस बॉक्स के अंदर स्पेस कितना है, कितनी जगह है इसके अंदर। ठीक है, कितना स्पेस है, ये कैसे पता लगाएंगे? टू फाइंड दिस वी टुक अ क्यूब हुज लेंथ ऑफ द साइड्स और एजेस इज 1 यूनिट, सी फिगर 2। अब आपको फिगर 2 देखनी है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे इस फिगर 2 में क्या है कि आपको बोला गया है कि इसकी जो एजेस हैं, एजेस का मतलब है कि इसकी जितने भी साइड्स हैं ये, ठीक है, ये सभी जो हैं वो कितनी है? 1 यूनिट है। कितनी है? 1 यूनिट। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि ये क्या है? क्यूब है। ठीक है, और इसकी हम जो ये 1 2 और 3, ठीक है, जैसे ये तीनों जो साइड्स है, लेंथ ब्रेथ हाइट, तो क्यूबॉइड जो होता है इसकी सभी साइड जो होती हैं वो कैसी होती हैं? बराबर होती हैं ना। सभी साइड्स क्या होती हैं? बराबर होती हैं। सो यहाँ पे आपको यहाँ पे सीधा बता दिया गया है कि 1 यूनिट है। ठीक है, उसके बाद बोला है टू मेजर द स्पेस एनक्लोज बाय द क्यूबॉइडल बॉक्स वी फिल्ड अ यूनिट लेंथ क्यूब इन दिस। अब हमें क्या करना है कि ये जो बड़ा वाला बॉक्स है क्यूबॉइडल बॉक्स, ये क्या है? क्यूबॉइडल बॉक्स, और ये क्या है? क्यूब है। ठीक है, अब इन क्यूब से हमें इस क्यूबॉइडल बॉक्स को फिल करना है, मतलब भरना है। ठीक है, तो इसकी जो यूनिट है आपको पता चल गया कि ये 1 यूनिट का है सभी तरफ से। ठीक है, अब हमें इसे इसमें फिल करना है, तो कैसे करेंगे? यहाँ पे बोला गया है कि कैन यू आंसर हाउ मेनी क्यूब्स डू वी नीड टू फिल द बॉक्स कम्प्लीटली। क्या आपको पता है कि ऐसे कितने और क्यूब हमें चाहिए होंगे इस क्यूबॉइड को फिल करने के लिए? क्या आप ये बता सकते हैं? तो चलिए इसे भी देखते हैं कि इसे हम कैसे समझेंगे। फिर बोला गया है कि आई कैन आंसर इट सर। ठीक है, तो जैसे एक बच्चा बोलता है कि हाँ मैं आंसर कर सकता हूँ। कैसे? वी सॉ डैट 1 लेयर ऑफ द बॉक्स कंटेन्स 10 मीन्स 5 मल्टीप्लाई 2। अब ये 5 मल्टीप्लाई 2 और 10 कहाँ से आया है? ये अगर आप बॉक्स देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि अगर आप फिगर थर्ड देखें, ठीक है, फिगर थर्ड जो है इसको अगर आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि सामने अगर आप देखेंगे जो ये सामने वाली लेयर है इसमें 1 2 3 4 5 ऐसे 5 बॉक्सेस दिखेंगे। ठीक है, और आपको 2 लेयर्स दिखेंगी, एक लेयर ये और एक ये जो पीछे दिख रही है ये। तो 2 लेयर्स हैं और एक लेयर में कितने बॉक्सेस है? एक लेयर में 5 बॉक्सेस हैं। कितने हैं? 5 बॉक्सेस। ठीक है, तो अगर आप टोटल गिनेंगे तो वो कैसे हो जाएंगे बॉक्सेस? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो 10 बॉक्सेस हो गए। तो यहाँ पे कितनी अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 लाइन्स हैं। ठीक है, सॉरी 2 लाइन्स हैं और इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 ऐसे 5 लेयर्स जो हैं आप देखेंगे। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि वी सॉ डैट 1 लेयर ऑफ द बॉक्स कंटेन्स। तो एक लेयर अगर हम पूरी देखें, मतलब ये पूरी एक लेयर देखें इसमें, तो ये कैसे बन रही है? 5 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो इसमें कितने क्यूब्स लगेंगे? 10 क्यूब्स लग रहे हैं। कितने? 10 क्यूब्स सिर्फ एक लेयर में, मतलब पूरी एक लेयर में
10 क्यूब्स लग गए। टू फिल दिस कम्प्लीटली वी वुड नीड 3 सच लेयर्स। और हमें बोला गया है कि हमें अगर इस क्यूबॉइड को फिल करना है तो एक लेयर तो ये हो गई, ऐसी ही इसके ऊपर एक और लेयर आएगी, फिर उसके ऊपर एक और ऐसी ही लेयर आएगी सेम टू सेम। तो 3 लेयर्स चाहिए। कितनी? 1 2 3, 3 लेयर्स चाहिए। तो बोला गया है कि अगर 3 लेयर्स चाहिए तो क्या करेंगे हम? सो इट विल रिक्वायर, अगर हमें 3 लेयर चाहिए, इसका मतलब क्या है कि एक लेयर में अगर 10 है तो 3 लेयर को 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 30। तो हमें कितने की नीड है? 30 क्यूब्स की नीड है। कितने की नीड है? 30 क्यूब्स की। अब ये 30 अगर हम एग्जैक्टली देखें तो कैसे आया? पहले हमने 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर हमने किससे मल्टीप्लाई किया? 3 से। तो क्या हो गया? 5 को 2 से, फिर 3 से। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ ऐसा आया आपका कि 5 2 जा 10, 10 3 जा 30। तो यहाँ आपको बाकायदा लिख के दिखाया गया है। ठीक है, सो आपको यहाँ से समझ आ गया कि जो 5 है, ठीक है, जो 5 है एक तरीके से आप देख सकते हैं कि लेंथ ब्रेथ हाइट। ठीक है, आपको यहाँ पे 3 चीज़ें पता चल गई। ठीक है, लेंथ ब्रेथ हाइट, ये तीनों चीज़ें आपको पता चल गई कि 5 2 और 3। ठीक है, तो चलिए हम इस ब्लू बॉक्स को देख लेते हैं। इसमें क्या बोला गया है कि द लेंथ ऑफ दिस बॉक्स इज 5 यूनिट्स। ठीक है, तो इसकी लेंथ कितनी है? 5 यूनिट्स है। इसकी जो विड्थ है वो कितनी है? 2 यूनिट्स। ठीक है, अगर आप देखें तो सामने की तरफ 5 वो थे ना, क्या कहते हैं, 5 बॉक्सेस, तो ये क्या हो गया? इसकी लेंथ हो गई। ठीक है, और उसके बाद जो 2 है इसकी विड्थ है, क्या है? 2 विथ 2 यूनिट्स। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिट क्यों यूज़ करें? क्योंकि आपको बताया गया था कि जो क्यूब है उसकी एक साइड, मतलब जो एक साइड है वो कितनी है? 1 यूनिट है। और सभी साइड क्यूब की एक जैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, तो अगर इधर 5 बॉक्सेस है इसका मतलब 5 यूनिट, इस तरफ 2 बॉक्सेस थे इसका मतलब 2 यूनिट। ठीक है, और अगर हम सीधे देखें कि अगर स्टैंड में देखें ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पे हम 3 लेयर्स, 1 2 3 लेयर्स बोला गया था ना, तो ये 3 यूनिट जो है यहाँ से आ गया। तो आपको ये पता चल गया कि लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्पेस पता चल जाएगा। देयर फॉर द स्पेस एनक्लोज बाय द बॉक्स वी विल कंटेन 30 क्यूब्स। ओके, अब पता चल गया कि 30 क्यूब्स कहाँ से आया? वी गेट द आंसर बाय मल्टीप्लाइंग इट्स लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। तो अब आपको पता चल गया ना। सो अब यहाँ पे यू आंसर करेक्टली। तो अगर आपके जैसे टीचर ने क्वेश्चन पूछा तो आपने जवाब दिया और टीचर ने बोला कि हाँ तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया है। ठीक है, उसके बाद जो है आपको यहाँ पे ये जो बॉक्स दिया गया इसमें बताया कि फॉर्मूला आपने समझा कि कैसे बनेगा। अब फॉर्मूला देख लेते हैं कि क्या है। द 3 डायमेंशनल स्पेस एनक्लोज बाय अ बाउंड्री और एक ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। ठीक है, तो क्या बोला गया है कि जो 3 डायमेंशनल स्पेस होता है, ठीक है, वो उसकी जो बाउंड्री होती है उसमें जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो ये बोला गया है कि जैसे कि ये मान लीजिए कि आपका कोई भी जैसे क्यूबॉइड था आपका, ठीक है, तो इसके अंदर जो भी स्पेस है, अगर हमें ये पता करना है कि इसमें कितना स्पेस है, तो उसकी जो वॉल्यूम है हम उसे चेक करेंगे कि उसकी वॉल्यूम क्या है। ठीक है, तो उससे हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ यही बोला गया कि जो 3 डायमेंशनल स्पेस है, ठीक है, उसकी बाउंड्री के अंदर जो उसका स्पेस है, कितना स्पेस वो ले रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं वॉल्यूम। ठीक है, किसी भी फिगर के अंदर का जो स्पेस है उसको हम क्या कहते हैं? वॉल्यूम। अब सो द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स, क्यूबॉइडल बॉक्स का जो वॉल्यूम है हमने समझा कि जो है 5 × 2 × 3 जो है 30 क्यूबिक यूनिट आ गया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लेंथ ब्रेथ हाइट यूज़ किया। तो अगर आप फॉर्मूला देखेंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, जैसे आप L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई HB लिखते हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। ओके, उसके बाद जो है सो द फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल और क्यूबॉइडल बॉक्स वी कैन यूज़ द फॉर्मूला गिवन बिलो। तो अगर हम क्यूब में देखें तो जैसे क्यूबॉइड में तो आप लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट लिखेंगे। ठीक है, जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? साइड मल्टीप्लाई साइड मल्टीप्लाई साइड। ठीक है, तो आप इसको चाहे तो आप देखेंगे A3 भी लिख सकते हैं, और आप चाहें तो इसको जो है मतलब कुछ लोग इसे A3, कुछ लोग S3 लिखते हैं। इसका मतलब यही होता है कि अगर हम इसे ओपन करके लिखें कि साइड मल्टीप्लाई साइड मल्टीप्लाई साइड। ठीक है, तो आपको क्या करना है? जो भी साइड है उसको मल्टीप्लाई करना है। जैसे इसकी एक साइड जो है वो लेंथ होगी, दूसरी साइड ब्रेथ होगी और तीसरी साइड हाइट होगी, पर क्यूब में सभी साइड्स इक्वल होती हैं, इसीलिए हम साइड मल्टीप्लाई साइड लिखते हैं।
लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट की जगह, ठीक है। तो यहाँ पे क्यूब और क्यूबॉइड दोनों का आपको फॉर्मूला पता चल गया है। उसके बाद बोला गया है कि हेंस द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ आइदर ऑफ द टू इज क्यूबिक यूनिट, ठीक है। तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ आइदर ऑफ टू इज क्यूबिक यूनिट। अब क्यूबिक यूनिट होता है इसका मेजरमेंट, मतलब जब आप वॉल्यूम निकालते हैं तो आंसर जो है वो किस में आता है, जैसे मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, क्यूब में आता है। किस में आता है आंसर, क्यूब में। तो ये भूलना नहीं है, ओके। उसके बाद है कि लेट्स सॉल्व अ क्वेश्चन। अब आपको एक क्वेश्चन दिया है, चलिए इसे भी सॉल्व करके देखते हैं। बोला गया है कि अ मैच बॉक्स मेजर्स 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 2.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 1.5 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ 12 सच बॉक्सेस। आपको बोला गया है कि एक मैच बॉक्स है, ये क्या है, एक मैच बॉक्स है, ठीक है। इसमें आपको बोल दिया गया है कि इसकी जो मतलब अगर आप देखें तो इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट, मतलब लेंथ ब्रेथ और जो इसकी हाइट है, ठीक है, ये तीनों चीज़ें आपको बता दी गई हैं, ठीक है। इनका मेज़रमेंट आपको गिवन है यहाँ पर। फिर आपको बोला गया है कि एक बॉक्स का आपको बताया है, आपको 12 बॉक्सेस की वॉल्यूम बतानी है। तो पहले क्या करेंगे कि एक का आप जो है वॉल्यूम निकाल लेंगे, ठीक है, और जो एक का वॉल्यूम निकल जाएगा, ठीक है, उसको आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, ठीक है। तो जो भी आंसर आएगा उसे जब 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ओके। अब यहाँ पे देखेंगे कि सॉल्यूशन कैसे है कि मेजर्स ऑफ मैच बॉक्स इज 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 2.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ आपने क्या किया, तीनों को जो है आपको जो गिवन है आपने लिखा, उसके बाद सो लेंथ कितनी है, 4 है, ठीक है। यहाँ से आप लिखेंगे ब्रेथ कितनी है, 2.5 सेंटीमीटर, और जो हाइट है वो कितनी है, 1.5 सेंटीमीटर। अब आप देखेंगे एच बी और एल इसलिए आपको शो किया है जिससे आपको पता रहे कि आप लेंथ बार बार लिखने की जगह जो है सिर्फ एल यूज़ कर सकते हैं, ब्रेथ पूरी स्पेलिंग लिखने की जगह सिर्फ बी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जो टाइम है उसे सेव करने के लिए। अब वॉल्यूम ऑफ मैच बॉक्स, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ मैच बॉक्स निकालने के लिए लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट आपने लिखा और इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर कितना आ गया, 15 सेंटीमीटर क्यूब। क्या आ गया, 15 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखेंगे आंसर क्यूब में लिखा है, ठीक है। अब आपको 12 बॉक्सेस का बताना है तो आप क्या करेंगे, जो आपका आंसर आया उसे 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 180 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, सो आपने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। अब ऐसे ही आपको 2 क्वेश्चन और दिए गए हैं, वो है नाउ यू ट्राई। अब आपको ट्राई करना है कि लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइडल बॉक्स, आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि एक क्यूबॉइडल बॉक्स है, ठीक है, उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट और आपको सिर्फ वॉल्यूम बतानी है। सिंपल सा क्वेश्चन है, सॉल्व कर लेंगे। फिर उसके बाद जो सेकेंड है इसमें है अ क्यूबिकल बॉक्स हैज़ एज ईच एज साइड 10 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ बॉक्स। इसमें भी आपको जो है क्यूबिकल बॉक्स दिया है 10 सेंटीमीटर, इसका एक साइड बताई हुई है, इसका मतलब सभी साइड सेम होंगी और जो है इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है। सो क्वेश्चन देख लेते हैं सॉल्यूशंस के साथ। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो है आपका अभी मैंने समझाया है कि लेंथ ब्रेथ हाइट जो है वो क्यूबॉइडल बॉक्स रूम की आपको दे रखी है 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर, ठीक है, और आपको वॉल्यूम ऑफ द रूम निकालनी है। तो जो क्यूबॉइडल रूम है उसकी आपको वॉल्यूम निकालनी है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ अ क्यूबॉइडल रूम, लेंथ क्या है, 5 मीटर है, जैसे आप एल लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में। ब्रेथ ऑफ अ क्यूबॉइडल रूम 4 मीटर, जिसे आप बी लिखेंगे, और उसके बाद जो है हाइट ऑफ क्यूबॉइडल रूम वो 3 मीटर आपको गिवन है और आप लिखेंगे उसे एच, क्या लिखेंगे, एच। फिर है वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइडल रूम, वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, ये लिखेंगे। और उसके बाद जो है आप वैल्यूज़ पुट करेंगे, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3, तीनों को मल्टीप्लाई करके आंसर कितना आ जाएगा, 60। अब 60 मीटर क्यूब आप आंसर लिखेंगे, ठीक है, आपको मीटर में गिवन है तो मीटर लिखेंगे और वॉल्यूम है तो क्यूब में लिखेंगे, ओके। देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल रूम इज 60 मीटर क्यूब, ओके। तो आपको यहाँ आंसर पता चल गया। इसके बाद जो आपका सेकंड क्वेश्चन है वो है अ क्यूबॉइडल बॉक्स हैज़ ईच एज साइड 10 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स। आपको क्यूबिकल बॉक्स दिया गया है तो क्यूबिकल बॉक्स में आपको साइड बता रखी है कि इसकी जो साइड है एक वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर।
फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स, तो आपको बॉक्स की वॉल्यूम बतानी है। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, इसका आंसर लिखेंगे अ क्यूबिकल बॉक्स हैज़ ईच एज, उसका हर एज कितना है 10 सेंटीमीटर। उसके बाद है वॉल्यूम ऑफ द क्यूबिकल बॉक्स, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, साइड मल्टीप्लाई साइड मल्टीप्लाई साइड, तो यहाँ वैल्यूज़ लिख देंगे 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, देन आप देखेंगे तीनों को मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आ जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबिकल बॉक्स इज 1000 सेंटीमीटर क्यूब। आपको ये सेंटीमीटर में गिवन है तो आप यहाँ पे आंसर सेंटीमीटर में ही लिखेंगे। आपको ये वर्कशीट जो आज की मिली है ये बहुत सिंपल और इजी है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि अगर आप वॉल्यूम और सरफेस के फॉर्मूले अच्छे से समझ लेंगे और इनको सॉल्व करने की कोशिश आपको जो है करने के लिए क्या करना है कि इनको अच्छे से बस समझना है। अगर आप इन्हें अच्छे से समझ जाएंगे, इनके फॉर्मूले कैसे बनते हैं, ठीक है, और फॉर्मूलों को आपको कैसे अप्लाई करना है, तो आप क्वेश्चंस को बहुत ईजिली समझ सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि ये जो है ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है जो हर बच्चे को पसंद आता है। ठीक है, जब हम सिलेंडर और कोन जब उनके बारे में पढ़ते हैं तो भी आप बहुत ईजिली इसे समझ लेंगे अगर आप उनके बारे में समझेंगे कि सरफेस एरिया और वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है किसी भी फिगर का। तो आप सभी मतलब चैप्टर में से मेरे ख्याल से ये आपका फेवरेट चैप्टर होगा अगर आप इसे अच्छे से समझते हैं। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा होता है, इसमें थोड़ी ज़्यादा एक्सरसाइजेज होती हैं, मगर ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है कि अगर आप समझें तो। ओके, अगर आपने इसे समझा नहीं तो ये आपको डिफ़िकल्ट भी लग सकता है, लेकिन अगर आप समझ गए तो ये बहुत ईजी लगेगा। ओके, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके बताएं, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको रिटन में सभी आंसर प्रोवाइड किए जाते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं मुदिता IAS वॉरियर नाम से, वहाँ पे भी आपको चैनल अवेलेबल है। और उसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन है, ठीक है, उसको पे भी क्लिक करके डायरेक्ट आप हमारे चैनल तक पहुंच सकते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, बाय बाय।